आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हर किसी को टच करता है, दुख। उसका सामना कैसे करें, और बुद्धा का द सर्मन एट बनारस। सुनने में थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर जनरेशन को ये सवाल फेस करना पड़ता है। जब कोई अपना चला जाता है या कोई बड़ी लॉस होती है तो हम कैसे कोप करें। बुद्धा की कहानी, किसा गौतमी की जर्नी और आज के ज़माने के ग्रीफ के तरीके सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, सर्मन का मतलब क्या होता है? क्योंकि टेक्स्ट में बार बार सर्मन आता है। सर्मन एक रिलीजियस या मॉरल टॉक होती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च में सुनते हैं। लेकिन कभी कभी हम मजाक में भी बोल देते हैं, मम्मी का सर्मन शुरू हो गया। मतलब जब कोई रिपीटेडली समझा रहा हो। हाँ, और लेक्चर या टॉक से सर्मन थोड़ा अलग होता है। लेक्चर ज़्यादा एकेडमिक होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड। सर्मन में इमोशन, वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल एंगल होता है, और नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है, जैसे जब कोई बोर कर रहा हो या अननेसेसरी एडवाइस दे रहा हो। अब कुछ वर्ड्स की बात करते हैं जो टेक्स्ट में दिए हैं। अफ्लिक्टेड विद मतलब किसी दुख या बीमारी से परेशान होना। बी कंपोज्ड शांत रहना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। डेजोलेशन बिल्कुल अकेला, उदास, जैसे सब कुछ छोड़ दिया हो। लैमेंटेशन का मतलब है दुख का इजहार, रोना धोना। प्रोक्योर कुछ लाना या हासिल करना। और बी सब्जेक्ट टू किसी चीज के इफेक्ट में आना, जैसे सभी लोग डेथ के सब्जेक्ट हैं, मतलब सबको एक दिन मरना है। चलो अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। गौतम बुद्धा, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, वो एक प्रिंस थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने दुनिया का दुख देखा, बीमारी, बुढ़ापा, मौत। उन्होंने एनलाइटनमेंट पाने के लिए सालों तक तपस्या की और फिर बोधि ट्री के नीचे उनको ज्ञान मिला। और उसके बाद उन्होंने अपना पहला सर्मन बनारस में दिया। यही सर्मन है जिसमें किसा गौतमी की कहानी आती है। किसा गौतमी का एक ही बेटा था जो मर गया। उसने हर पड़ोसी के घर जाकर मेडिसिन मांगी, लेकिन सबने कहा बेटा तो मर चुका है, कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी ने उसको बुद्धा के पास भेजा। बुद्धा ने कहा, मैं दवा दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। एक मुट्ठी सरसों के दाने लाओ, लेकिन ऐसे घर से जहाँ किसी का भी कोई नहीं मरा हो। किसा गौतमी हर घर गई, सब जगह सरसों के दाने मिल गए, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की डेथ न हुई हो। यही पे टर्निंग पॉइंट आता है। पहले किसा गौतमी अपने पर्सनल ग्रीफ में थी, सिर्फ अपने दुख को सबसे बड़ा समझ रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि हर किसी ने किसी ना किसी को खोया है, तो उसको समझ आया कि दुख यूनिवर्सल है, डेथ सबको आनी है। यही बुद्धा का मैसेज था कि दुख, मौत सबके साथ होता है, और जब हम अपने ग्रीफ में ही उलझे रहते हैं तो हम और ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। बुद्धा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख, शिकायत और ग्रीफ का तीर निकाल देता है, वही शांत हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम दूसरों की कहानी सुनते हैं तो रियलाइज होता है कि ग्रीफ सबके लाइफ का पार्ट है। और ये भी कि ग्रीफ से निकलने का एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस और अपने आप को शांत करना। मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ। आज के ज़माने में भी ग्रीफ को लेके लोगों के इमोशंस सेम ही है। जैसे एक रीसेंट टेक्स्ट में मार्था और आन्या की बात है। एक ने हस्बैंड खोया, दूसरी ने दादी। दोनों अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। कोई सो नहीं पा रहा, कोई खाना नहीं खा रहा। और एक और मॉडर्न अप्रोच है कि ग्रीफ का कोई एक सही तरीका नहीं होता, हर किसी का प्रोसेस अलग होता है। जैसे अमिताई एडचौनी के केस में उन्होंने अपने बेटे और वाइफ को खोया, और उन्होंने कहा कि उनको गुस्सा आया, जबकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले डिनायल आएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पकड़ी कि वाई नहीं, वॉट, मतलब अब हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। ये एक्शनेबल पॉइंट है। जब किसी को दुख हो तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी हेल्प करो, उनकी सुनो। कभी कभी बस उनके साथ बैठना भी काफ़ी होता है। और पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी का ग्रीफ प्रोसेस अलग होता है। और एक और एंगल है सेल्फिशनेस इन ग्रीफ। किस्सा गौतमी ने खुद बोला कि मैं अपने दुख में सेल्फिश हो गई थी। हम सब कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं कि हम सिर्फ अपने लॉस पे फोकस कर रहे हैं, दूसरों के दुख को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। जब भी आप किसी लॉस या ग्रीफ से गुजरें, 1 मिनट के लिए सोचें कि दुनिया में और कितने लोग हैं जो आपके जैसे दुख से गुजरे हैं। शायद आपको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा और एक्सेप्टेंस आएगी। और एक और प्रैक्टिकल टिप है कि अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, लेकिन उनमें अटके भी मत रहो। जैसे बुद्धा ने कहा था, लैमेंटेशन का तीर निकाल दो। मतलब दुख को एक्सेप्ट करो, लेकिन उसमें ही मत उलझो। आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपने आसपास के लोगों की हेल्प लो। मुझे लगता है आज भी बुद्धा का ये मैसेज रेलेवेंट है, चाहे आप किसी की रिलीजन, बैकग्राउंड या एज ग्रुप से हो। ग्रीफ सबको टच करता है, और हीलिंग का प्रोसेस, एक्सेप्टेंस, सपोर्ट और पर्सपेक्टिव शिफ्ट, ये टाइमलेस है। और अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो ग्रीफ में है, तो उनको जज मत करो, उनके प्रोसेस को रिस्पेक्ट करो। कभी कभी बस एक फ़ोन कॉल या एक मैं हूँ यहाँ पे कहना भी बहुत हेल्प करता है। समिंग अप, दुख सबके लाइफ का पार्ट है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी सबके पास है। बुद्धा की स्टोरी,
मॉडर्न साइकोलॉजी और हम सब की डेली लाइफ सब यही कहते हैं कि एक्सेप्टेंस, पेशेंस और सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी भी है अपने आप को समझने की, दूसरों को सपोर्ट करने की और लाइफ को एक नए नजरिए से देखने की। दुख के बाद भी एक नई सुबह होती है। इसी नोट पे आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आप अपने थॉट्स, क्वेश्चंस या एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप अकेला नहीं हैं। हर किसी की लाइफ में दुख आता है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी मिलता है। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे किसी को कोई नई या मुश्किल बात समझाई जा सकती है, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी। शुक्रिया सुनने के लिए। टेक केयर।